Hello everyone, welcome you all here student. I am Ankita Singh and we have discussed about the second chapter of geography in the part first. This is the second lecture of that same chapter inside our earth. तो हम लोगों ने इससे पहले ये अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। हमने क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रॉक के बारे में, टाइप्स ऑफ रॉक। रॉक कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि अर्थ का जो क्रस्ट है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना है, रॉक एंड मिनरल्स। तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ रॉक के बारे में पढ़ेंगे। इग्नेश रॉक, रॉक्स जो होती है वो 3 टाइप्स की हैं। फर्स्ट इज़ इग्नेश, सेकेंड इज़ सेडिमेंट्री, थर्ड इज़ मेटामॉर्फिक। तो इग्नेश रॉक कौन सी होती है? ये जो रॉक्स होती हैं ये एक मेटालिक मिनरल्स होता है। ये एक मिनरल फॉर्म का होता है, मतलब एक लिक्विड होता है, ठीक है। ये कैसे बनता है? धीरे धीरे ये सॉलिडिफाइड होता रहता है। जो मैग्मा होता है उसके सॉलिडिफिकेशन की वजह से रॉक्स जो होता है वो बनता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रॉक है इग्नेश रॉक जो है वो लैटिन वर्ड से बना है, इग्नेस एक लैटिन वर्ड है जिससे ये रॉक बना हुआ है, मतलब कि अग्नेय शेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बिल्कुल गर्म होते हैं, बिल्कुल मॉल्टन होते हैं, और धीरे धीरे जब ये ठंडे होते चले जाते हैं, ज़मीन से कंसनट्रेटेड होते होते जब ठंडे होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? जमने लगते हैं। तो ये जो इग्नेस रॉक होती है वो कितने टाइप्स की है आप देख सकते हैं अपनी बुक में भी। इग्नेस रॉक 2 टाइप्स की है, एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक रॉक, और इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक। तो ये जो एक्सट्रूसिव या वॉल्केनिक रॉक होती है ये वो रॉक होती है जब मैग्मा जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। क्रस्ट जब अर्थ की सरफेस में से मीट करता है तो वो ब्रेक हो जाता है और धीरे धीरे वो कूल होता जाता है और वो सॉलिडिफाई होके रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इंट्रूसिव रॉक जो होती है, प्लूटोनिक रॉक होती है, इसमें क्या होता है? मैग्मा जो होता है वो ब्रेक नहीं हो पाता और वो धीरे धीरे कूल होके ठंडा हो जाता है और सॉलिडिफाइड हो जाता है। तो यहाँ पे ये अलग अलग तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, मतलब कि गरम जो लावा होता है वो जब अर्थ की सरफेस में फैलता जाता है, वो अर्थ की सरफेस में रीच होता है और आगे बढ़ता रहता है, धीरे धीरे वो क्या होता है? ठंडा पड़ता जाता है, और ठंडा पड़ने के साथ साथ वो जमने लगता है। इसी से इग्नेस रॉक बनती है, अग्नेय शेल बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक। यस डियर स्टूडेंट, सेडिमेंट्री रॉक जो है वो सेडिमेंट्स जो है वो ईयर टू ईयर उन पे लेयर चढ़ती जा रही है, वो जमते जा रहे हैं, उनसे मिलके बनता है, ठीक है। तो ये बहुत सालों तक डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स और लेयर्स के वजह से ये जो रॉक होती है ये बनती जाती है। इसका बेटर एग्जांपल है लाइमस्टोन, चूना पत्थर सेडिमेंट्री रॉक का एक बेटर एग्जांपल है। देन मेटामॉर्फिक रॉक का बहुत अच्छा एग्जांपल ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो है वो ग्रेफाइट हो गया, या तो अब और अच्छा एग्जांपल अगर आपको चाहिए कॉमन एग्जांपल तो मार्बल जो है वो भी मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो कॉम्बिनेशन है इग्नेश और सेडिमेंट्री रॉक का। जब इग्नेश और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं तो उसको एक न्यू फॉर्म मिलता है, जो कि होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाए तो एक नया फॉर्म ऑफ रॉक पाया जाता है। उनको मिक्स करके जब गर्म किया जाता है तो वो जो रॉक होती है वो कहलाती है मेटामॉर्फिक रॉक। और इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि मार्बल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। ये सब जो हैं सेडिमेंट्री रॉक के ही फॉर्म्स हैं। अब हम बात करते हैं रॉक साइकिल की। अच्छा, ये जो जितने भी रॉक्स हैं ये आपने देखा होगा अपनी डेली यूसेज में, कभी हाउस में मार्बल वगैरह लग रहा है, लाइमस्टोन का यूज़ होता है, ग्रेफाइट का यूज़ होता है। तो ये सब बहुत सारे रॉक्स हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं अपने कंस्ट्रक्शंस वगैरह में। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट रॉक साइकिल क्या है? रॉक साइकिल क्या है? रॉक साइकिल एक पूरा प्रोसेस है रॉक्स के फॉर्मेशन का। ये एक प्रोसेस होता है और किस तरह से रॉक्स बनती हैं और रॉक से किस तरह से सॉइल बनता है, ये एक पूरा एक प्रोसेस है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये पूरा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। रॉक्स जो होते हैं वो एक काइंड से दूसरे काइंड में चेंज होता रहता है। वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हमने जैसे देखा कि इग्निश रॉक जो है वो प्राइमरी रॉक है और उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, जो मैग्मा हमारा जब अर्थ के कांटेक्ट में आता है और वो धीरे धीरे कूल होता रहता है। जैसे जैसे वो मैग्मा मोल्टन मैग्मा होता है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो तरल इतना होता है कि वो जब धीरे धीरे स्लोली अर्थ के कांटेक्ट में आता है तो धीरे धीरे वो जमने लग जाता है और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उसका सॉलिडिफिकेशन होता है कूलिंग के साथ साथ। तो यहाँ पे ये एक पूरा एक प्राइमरी प्रोसेस है। और ये जो रॉक्स होते हैं वो जब नेचर के अलग अलग फिनोमिना के कारण रॉक्स क्या हो जाते हैं, वो ब्रेक होते रहते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे कि रेनफॉल हुई, हैवी रेनफॉल, तो ये जो जितने बड़े बड़े रॉक होते हैं, चट्टानें होती हैं, वही छोटे छोटे टाइनी टुकड़ों में टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और ब्रेक होते होते वो धीरे धीरे और ज़्यादा ब्रेक होके फाइनिश बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाते हैं, तो वो सॉइल भी बन जाता है। तो ये पूरा एक फिनोमेना है, ये पूरी एक साइकिल है कि किस तरह से रॉक जो होते हैं वो बनता है, रॉक बनता है। देखिए, मैग्मा से रॉक बना और रॉक ही से सॉइल भी कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कि रॉक जब टूटते हैं नेचर के अलग अलग फिनोमेना के कारण, नेचर में जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा जैसे बारिश हो गई, हैवी रेनफॉल हो गया, कुछ भी हो गया, तो नेचर के डिस्टर्बेंस के कारण वो थोड़ा उनका ब्रेक इन होता है और ब्रेक होने के बाद वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं और वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से पूरा एक प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं रॉक साइकिल। ओके, तो ये एक पूरा एक रॉक के फॉर्मेशन का एक पूरा प्रोसेस होता है। इसी प्रोसेस को पूरा हम रॉक साइकिल कहते हैं। और ये जब ऐसे ही जब ये आपका इग्निश रॉक जो होती है वो धीरे धीरे जैसे लेयर टू लेयर, ईयर टू ईयर जमती चली जाए, लेयर्स चढ़ते चले जाएं, डिपोजिशन होता जाए, तो ये क्या होती है, ये सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। और सेडिमेंट्री रॉक जो है हमारी, सेडिमेंट्री रॉक और इग्निश रॉक, इन दोनों को अच्छे से अगर हीट किया जाए, हीटअप किया जाए, प्रेशर दिया जाए इस पर, तो ये क्या हो जाती हैं, ये कन्वर्ट हो जाती हैं किस में, मेटामॉर्फिक रॉक में। मतलब कि मेटामॉर्फिक रॉक इज़ द कंसनट्रेटेड फॉर्मेशन ऑफ द इग्निश एंड द सेडिमेंट्री रॉक। तो ये उस पर कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो ये पूरा क्या है, रॉक साइकिल है। और रॉक्स का यूजेस भी हम लोग देख लेते हैं, क्यों ज़रूरी है रॉक्स, उसका क्या यूज़ है। तो रॉक्स हमारी बहुत सारे यूज़फुल में आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्शन के लिए रॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है। हम अपने घरों में भी देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे ग्रेफाइट का मैंने बताया, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, इन सब का, लाइमस्टोन, इन सब का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने घरों में भी। तो यहाँ पे जो रॉक्स है वो एक तरह से बिल्डिंग मटीरियल है और इससे बहुत सारे सोर्सेस ऑफ मेटल भी ये कह सकते हैं इसे हम, क्योंकि रॉक से ही हमें आयरन मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है, एल्युमिनियम मिल रहा है, फॉसिल फ्यूल भी मिलते हैं। तो ये एक वैल्यूएबल सोर्स है मटेरियल का। और साथ ही साथ इसमें वैल्यूएबल मटेरियल्स भी हमें मिलते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं, जैसे डायमंड। ठीक है, तो ये सब क्या है, रॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज है और इसकी यूजेस यही सारे हैं कि इनसे हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हमें मिलते हैं। और ये बिल्डिंग मटेरियल भी सप्लाई करता है, एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टिव मटेरियल के साथ साथ कुछ वैल्यूएबल मिनरल्स भी हमें इनसे मिलते हैं। सो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट, इस पूरे चैप्टर में इतना ही था। हम लोगों ने पढ़ा कि अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, इनसाइड अवर अर्थ, अर्थ का क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने पढ़ा।
नेक्स्ट हमने ये भी पढ़ा कितने टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं। इन तीनों रॉक्स के बारे में हमने समझा। रॉक साइकिल क्या है ये भी हमने पढ़ा। तो आप लोग ये चैप्टर इस वीडियो की हेल्प से ज़रूर वॉच करिए और मुझे बताइए कि आपको ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं। इसे अच्छे से समझिए मेरे लेक्चर की हेल्प से। एंड ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है और आप लोग इसको ज़रूर से रिवाइज़ करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको नेक्स्ट लिंक में प्रोवाइड कराऊंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को ज़रूर वॉच करिए, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।